भोलेनाथ भगवान जब रास में जाने लगे, बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया मां पार्वती जी ने। और भोले बाबा पहले से ही गोरे हैं। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? कैसा है रंग? शिव जी का स्वरूप कैसा है? रंग कैसा है? कैसे हैं शंकर जी? गोरे हैं कि काले हैं कि नीले हैं कि लाल हैं? बताओ कैसे हैं? शायद कन्फर्म। कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव जी का स्वरूप है कपूर की तरह, कर्पूर गौरम। कपूर की तरह गोरे। अच्छा, गोरा व्यक्ति कुछ भी पहन ले, चाहे वो काला पहन ले, चाहे हरा पहन ले, चाहे नीला पहन ले, कुछ भी पहन ले, उस पे सब खिलता है। अद्भुत श्रृंगार करके आज भोले बाबा अति प्रसन्न हैं। उन्हें शरीर की दिक्कत नहीं है, अपमान की भी दिक्कत नहीं है कि मैं क्या बन गया हूं, लेकिन मैं बना भी हूं तो किनके लिए? अपने प्रभु के लिए। हम लोग कहते तन मन धन सब कुछ है तेरा, बस कहते हैं पर करते नहीं है। कहते तो हैं पर करते नहीं है महाराज। और बाद में एक और कहते तेरा तुझको अर्पण, कहते हैं वो भी नहीं करते महाराज। हम संसार में कैसे आए? खाली हाथ, वो जाएंगे खाली हाथ। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? संसार की जो वस्तु है वो किसने दी है? भगवान ने। उस वस्तु पर पहला अधिकार किसका है? भगवान का। संसार की जितनी भी वस्तु हैं सब भोग हैं, और यदि बिना भगवान को दिए हुए उसे हम ले लेते हैं तो हमें भोगना पड़ता है। चाहे कोई कपड़ा लाएं, चाहे कोई फल लाएं, चाहे कोई मिठाई लाएं, चाहे कोई वस्त्र लाएं, तो सबसे पहले ठाकुर जी को दें, तो वो क्या बन जाएगा? प्रसाद। प्रसाद में भी कई लोग अपराध करते हैं। कई लोग क्या मांगते हैं? महाराज भोग दे दो। क्या कहते? भोग। भोग नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? महाराज जी प्रसाद। दूसरी बात, अपना प्रसाद कभी किसी को देना नहीं चाहिए, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई हो। ये भगवान का आशीर्वाद है, ये बड़े भाग से मिलता है, रोज नहीं मिलता है, भाग से। जैसे यहाँ कथा हो रही है तो प्रसाद मिल रहा है। वो कथा नहीं होगी तो कहां से मिलेगा? या तो मंदिर जाना पड़ेगा या कहीं पूजा पाठ हो तो मिलेगा। तीसरी बात, कभी भी प्रसाद को ज्यादा समय तक रखना नहीं चाहिए। कई लोग रख देते, सुबह का शाम खा रहे, पता चला कि चिटियां ही लग गई। चौथी बात, कई लोग कहते हैं बिल्कुल तनक सो दिए, बिल्कुल तनक सो दे दो। ये कभी नहीं कहना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद है, जितना मिल जाए उतना देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हमें जे पसंद है जे नहीं जे दे दो, नहीं। जो महाराज जी उठा के दें उसमें प्रसन्न हो जाओ कि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया। इन 5 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। बोले गोविंद भगवान की। भोलेनाथ भगवान गोपी के रूप में जब रास में पहुंचे, महाराज जब रास में पहुंचे और भोले बाबा जब नाचे तो धरती झुक गई महाराज। क्योंकि शंकर जी जब नाचते हैं तो क्या आता है? प्रलय। एक तरफ धरती दब गई और एक तरफ उठ गई, तो जितनी गोपियां थी सब गिर पड़ी। यहां तक कि ठाकुर जी भी गिर पड़े, केवल शंकर जी नहीं गिरे। अब पार्वती ने कहा स्वामी अब तो हम पकड़े गए। बोले क्यों? बोले तुमने सबको गिरा दिया। बोले मैंने थोड़ी गिराया। बोले आपने पैर पटका और धरती उठ गई। बोले मेरे पैर पटकने से धरती उठ गई?
भगवान बोले अब तो चेकिंग होगी, सबको देखना पड़ेगा कोई नया आया है। महाराज एक एक व्यक्ति को देखा गया, वहां पर एक एक गोपी की चेकिंग की गई। बोले तुम तो रोज आती हो, तुम भी रोज आती हो, तुम भी रोज आती हो। और जैसे शंकर जी का नंबर आया तो शंकर जी ने घूंघट डाल लिया। भगवान बोले चलो घूंघट खोलो। शंकर जी बोले तुम्हें शर्म नहीं आती है, पराई नारी का मुंह देख के हट जाए यहाँ से, तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं सिखाए, कितने बिगड़ गए हो। भगवान बोले हो ना हो दाल में काला यही है। जब आगे पहुंचे और भगवान ने भोले बाबा के पद चिन्हों को देखा, समझ गए और कोई नहीं है, साक्षात मेरे प्रभु भोलेनाथ भगवान है। भगवान ने जब बंसी बजाई, बंसी की धुन सुनकर के भोले बाबा भूल गए। इतना नाचे भोले बाबा कि कहाँ उनका लहंगा गया और कहाँ चुनरी उड़ गई और जटाएं खुल गई भोले बाबा की, पूरा वेद खुल गया हमारा। बोले गोविंद भगवान की। महाराज ऐसे ऐसे वृंदावन में हैं रास वाले महाराज, वो स्वयं जब सज जाते हैं ना, यदि कभी समय मिला तो हम झांकी वाले को बुलाएंगे टीकमगढ़, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये पुरुष है कि स्त्री है। सब लोग देखते रह जाएंगे, स्त्रियां के लिए तो हमसे भी ज्यादा सुंदर रहेगा वो लड़का, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर सजता है, आप लोगों के बाद अद्भुत गोपी महाराज बन जाते हैं, राधा बन जाता है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा है। और जब भगवान ने बंसी को बजाना बंद किया तो भोले बाबा के चरण रुके। कन्हैया ने कहा तुम तो बड़ी शर्मीली गोपी थी। भोले बाबा ने प्रणाम किया, प्रभु आपका एक ऋण हमारे ऊपर था, भस्मासुर से आपने मोहिनी रूप धारण करके मुझे बचाया था, तो आप उस समय क्या बने? मोहिनी। तो आज उस ऋण को चुकाने के लिए मैं भी गोपी बन के आ गया हूं, आपके साथ रास भी कर लिया तो आपका ऋण भी चुक गया। बोले गोपेश्वर महादेव की। इधर भोले बाबा चले गए। अभी कार्तिक के महाराज केवल 13 दिन निकले हैं। अब भगवान जब रास करते, नृत्य करते, नाचते, तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया। ज्यादा यदि किसी को छूट दे दी जाए तो वो सिर पे बैठ जाता है, ज्यादा छूट दी जाए। अब भगवान ने इतना गोपियों से प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उस प्रेम के कारण भगवान उनकी सेवा करने लगे, पांव दाबने लगे, सिर दबाने लगे। कोई सखी रूठ जाए तो उसे मनाने लगते ठाकुर जी, अरे मैंने तुमसे क्या कह दिया, तुम क्यों रूठ गई हो? अरे मैं तो तुम्हारा हूं। अब गोपियों के मन में क्या आ गया? अभिमान। और जब अभिमान आया तो भगवान उसी क्षण अंतर ध्यान हो गए। जहां अहंकार होता है उस घर में कभी भगवान निवास नहीं करते हैं। तत्क्षण भगवान ने सारी गोपियों का त्याग कर दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान कार्तिक महीने में खो जाते हैं, गोपियां ढूंढती हैं कदम के पेड़ के नीचे, सारे नगर में, मंदिरों में, आंवली के पास, हर जगह जाते हैं महाराज ढूंढने ठाकुर जी को।
तासां तत्सौभगमदं वीक्षमाणो चकेशवा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धेयता। भगवान नाचते नाचते अंतर ध्यान हो गए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें, विवाह हो रहा हो बेटी का, अचानक पिता को अटैक आ जाए, मृत्यु हो जाए, बेटी पर क्या गुजरेगी, परिवार वालों पर क्या गुजरेगी, बारातियों पर क्या गुजरेगी कि अब क्या करें। बोले भैया डीजे बंद करो, सब बंद करो, सब शांत हो जाओ। तो भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी, अपनी अपनी गलती का पछतावा होने लगा। लेकिन अब क्या होगा, अब पछतावा होगा जब चिड़िया चुग गई। बच्चे से माता पिता कहते हैं बेटा पढ़ लो पढ़ लो, वो कहते नहीं नहीं हम तो पढ़ रहे हैं। परीक्षा के पेपर दिए जाते हैं और जब फेल हो जाता है तब उसके दिल से पूछो। माता पिता तो दुखी होते ही हैं, क्योंकि तुम तो फेल हुए हो, और उनका तो विश्वास टूट गया। जब कोई कहता है तुम्हारा बच्चा पास हो गया कि फेल, तो कहने में लज्जा आती है। गलती किसने की, बेटे ने, माता पिता ने नहीं की। गोपियों ने अपराध किया है, अब पछता रही हैं, अब भगवान के विरह में रो रही हैं। बंसी बारो सावरो पलक ढाक तो ले हूँ, ना मैं देखूं और को, ना तो देखन दूं। हे श्याम सुंदर कन्हैया, आप हमें कहां छोड़कर चले गए हैं। जाकर सबसे पहले गोपियां किसके पास पहुंची, भगवान का पता पूछने। कार्तिक में सबसे ज्यादा सेवा होती है तुलसी की। तुलसी की परिक्रमा क्यों की जाती है, तुलसी की महिमा क्यों बताई जाती है कार्तिक में, क्योंकि बिना तुलसी के ठाकुर जी की पूजा होती ही नहीं है। अगर आपने एक तुलसी पत्र ठाकुर जी को नहीं चढ़ाया तो पूजा नहीं मानी जाएगी। ये जो बिंदी आती है कितने का पत्ता आता है, 5-10 रुपए का आता होगा। हार 2-2 लाख के हैं, उसकी कीमत है। एक बार हार ना पहनो तो चल जाएगा, वो बिंदी ना लगा तो कोई कीमत है। भले 10 रुपए है, लेकिन चेहरे की शोभा बिंदी से है। 5-10 रुपए वाली बात नहीं है, पर वो कितनी तुम्हारी शोभा बढ़ा रही है, सुंदरता बढ़ा रही है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ठाकुर जी का बड़ा महत्व है। यदि ठाकुर जी हमारे पास हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज गोपियां रोती विलाप करती हैं, तो तुलसी महाराज बिना तुलसी के ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है। सारी गोपियां तुलसी के पास जाकर रोने लगी, भेंट करने लगी। अरे तुलसी, तू एक बार ठाकुर जी से कह दे तो वो हमें क्षमा कर दे। जो भी हमसे गलती बन गई है, अपराध बन गया है, तू कह दे जाकर। कच तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, सहत्वादि कुलै विप्र दृष्ट श्रेय प्रियो युता। अरे तुलसी, तो कल्याण करने वाली है, तू ही बता दे कि हमारे श्याम सुंदर कन्हैया कहाँ है। एक गोपी कहती, अरे सखी, ये तो सौतन है हमारी, ये हमें कभी नहीं बताएगी श्याम का पता। चलो और कहीं पूछते हैं। ऐसी बाबरी हो गई हैं गोपियां महाराज कि रसाल से पूछती हैं।
रसाल माने आम के पेड़ से। क्या हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को देखा है जिनके घुंघराले बाल हैं, मृग जैसे नयन है, सुंदर छटा है, मयूर की तरह जिनकी गर्दन है, गुलाब की पंखुड़ी की तरह जिनके अधर हैं, गज गामनी की जैसी चाल है हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को हमने देखा है रसाल। कटहल के पेड़ से जाकर पूछती हैं, कदम के पेड़ से जाकर के, जामुन के पेड़ से जाकर के, बेल के पेड़ से जाकर के गोपियां पूछती हैं। यमुना के तट पर विराजमान सूखी तरुवरों से पूछती हैं, जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं यमुना के किनारे उनसे जाकर पूछते हैं। और पूछते पूछते महाराज बेहोश हो जाती, रोती, विलाप करती। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो पाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो पाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, 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 चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। वृक्षों से पूछने के बाद गोपियां अब जाकर पूछती हैं हिरनियों से
हमारे श्याम सुंदर के अंग संग सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती। अरे हिरनियों, तुमने देखा है, तुम्हारे जैसे नयन है। गोवर्धन के पास जाकर के पूछती हैं, यमुना से जाकर पूछती हैं कि कहीं हमारे श्याम सुंदर कन्हैया को देखा है। भगवान के विरह में यमुना किनारे बैठ करके गोपियों ने बहुत सुंदर गीत गाया है। उस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। हे श्याम सुंदर कन्हैया, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोग से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई। जितनी बैकुंठ की महिमा नहीं है, स्वर्ग की महिमा नहीं है, जितनी वृंदावन की महिमा है। हम लोगों को सुलभ है वृंदावन। देवता लालायत रहते कहे वृंदावन में हमें एक बार भी निवास मिल जाए, एक रात्रि निवास मिल जाए। पर लोग क्या कहते हैं, चलो वृंदावन घूमने चलना है। क्या कहते हैं, वृंदावन घूमने की जगह है, भगवान का धाम है। तीर्थों को धाम कहा जाता है। घूमने जाना है तो आप और बंबई चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ। वृंदावन है घूमने नहीं, वो तो धाम है। आप जितने भाव से वृंदावन में जाओगे, कण कण में आपको श्याम सुंदर कन्हैया दिखाई देंगे। एक पागल बाबा रहते वृंदावन महाराज। सब लोग कहते ये पागल है, पागल है, वो पागल ही बनी रहते। हमारे गुरुजी की चल रही थी मलुक पीठ में कथा। वो परिक्रमा करते थे वृंदावन की, तो वो रोज मिलते थे, रोड पे पड़े रहते थे। यदि कोई रोटी फेंक गया, पूड़ी फेंक गया, तो वहीं कुत्ता खा जाता, सुगर खा जाता, वो भी उठा के खा लेते। बोले शरीर नाशवान है, इसका ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ध्यान रखना है भजन का। कुत्ते उसी में खा रहे हैं, सुअर भी उसी में खा रहे हैं, जो कुछ बचा तो उठा के ने भी उनके साथ। लोग कहते पागल है। कोई कंबल दे जाता ओढ़ने के लिए, सुबह झाड़ू लगाने वाले सुपज आ जाते, वो कंबल उठा ले जाते। तो ना देने वाले की खुशी है, ना ले जाने वाले का दुख है। तो गुरुजी की कथा चल रही थी, कर्माबाई का चरित्र चल रहा था। तो ये चुंगा है, ये बंद हो गए। जब चुंगा बंद हो गए तो वो जहां कथा चल रही थी गुरुजी की मलुक पीठ में आ गए, और पास में तो चबूतरा बना था गोल, वहां जाकर टिककर बैठ गए, कथा सुनने लगे। अब वक्ता जो होता है उसकी दृष्टि रहती तो सब पर है कि कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। तो गुरुजी देखते थे कि ये तो रोड पे पड़े रहते थे पागलों की तरह है। इसका मतलब ये पागल नहीं है। जब ये कथा में आ गए हैं तो ये पागल नहीं है, पागल बने रहते हैं। गुरुजी दूसरे दिन परिक्रमा करने गए तो जो साथ में थे कहा तुम लोग चलो हमारा है। और गुरुजी गए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, भैया आप हैं कौन, आप अपना परिचय दें। ये तो हम समझ गए कि आप पागल नहीं हो। उठकर बैठ गया। बोले मैं पागल नहीं। बोले फिर? बोले बना रहता हूं पागल। बोले किसके लिए पागल बने हो? बोले कन्हैया के लिए। बोले कन्हैया मिले हैं? बोले हाँ। बोले कैसे मिले? बोले जैसे आप आके मिले। बोले कब मिले? बोले रोज मिलते, रोज आते, रोज मुलाकात होती है हमारी। कहा आप हैं कौन? कहा मैं ब्राह्मण, कानकुब्ज ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणों में सबसे बड़े ब्राह्मण होते कानकुब्ज। बोले कानकुब्ज ब्राह्मण हो और पढ़ाई भी बहुत की महाराज।
एमए तक पढ़ाई की है। बोले फिर आप पागल क्यों बने रहते हो? बोले भगवान के लिए। जब सब पता चल गया, पागल ने गुरुजी से कहा कि हे महात्मा जी, मैंने आपको ये रहस्य बताया है क्योंकि आप अच्छे हो, पर आप मुझे वचन दो कि ये रहस्य आप किसी को नहीं बताओगे। तो जब तक वो संत महात्मा रहे पागल के भेष में, गुरुजी ने ये किसी को नहीं बताया। जब उनका देहावसान हो गया और यमुना जी में फेंक दिया, तब बताए गुरुजी ने कथा सुनाई कि वृंदावन में यदि कोई पागल भी है तो वो पागल नहीं है, वो भी भगवान का भक्त है। तो वृंदावन धाम में घूमने नहीं जाना है, दर्शन के लिए जाना है। गोपियों ने बहुत ही सुंदर गीत गाया है भगवान के विरह में। भगवान ने जब देखा कि गोपियों के हृदय से अभिमान का जो कचरा था वो साफ हो गया है, जब अंतर्यामी ने देखा हर अंतर में वही बात कले, ली मिलन की अभिलाषा सखियां उनसे ही आस करें, वो निवेदिताएं समर्पिताएं उन पर ही विश्वास करें। तब निश्चित किया पुरुषोत्तम ने अब सखियों संग महाराज करें। बोले महाराज भगवान की। और भगवान हम गोपियों के साथ राज करते हैं। अब इनको खड़ा किया जाए, राधा कृष्ण स्वरूप जहाँ भी हो।